देखना यार, कॉलेज खत्म हुई आज 3 साल हो गया, अभी भी दौड़ दौड़ के ठोकरे ही खा रहा हूँ। हाँ यार, मेरा भी स्थिति तुमसे कुछ अलग नहीं। ऊपर से बहन की भी उम्र हो गई, उससे भी शादी करवानी है। अब छोड़ो भी दोस्तों, हम हर रोज यही बातें करते रहेंगे या चाय के भी मजे लेंगे। चलो पियो पियो। हाँ। अच्छा दिगंत, पिछली बार के इंटरव्यू का क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला? सब कुछ ठीक ही था। आखिरी पड़ाव में आकर उन्होंने मुझे पिछले काम के बारे में पूछा। हाँ, इसमें क्या बुराई है? हाँ, हम मानते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई बुराई नहीं, लेकिन क्या उन जैसे नौकरी वाले ठिकाना को मेरे परेशानी का अंदाजा होगा? मेरे पहले वाले कामों का एक्सपीरियंस मुझे ये काम नहीं दिलवाएगा। माँ, खाना लगा दो ना, भूख लगी है। दिगंत, तुम सारा दिन बाहर रहते हो और ऊपर से चाय के दुकान पे दोस्तों के साथ गपशप मारते रहते हो। इसे अच्छा तो कहीं नौकरी क्यों ढूंढ नहीं लेते हो? पिताजी के पेंशन के पैसे से और घर कितना दिन चलेगा? और घर में जब रहते हो खाली मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम्हें लगता है मैं नौकरी के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ? मुझे यहाँ रहना, पिताजी के पेंशन से 2 वक्त की खाना खाना तुम्हें बुरा लगता है ना? ठीक है, मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ, खाना नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। सब समझता हूँ मैं, 2 वक्त की खाना के लिए मुझे सुनना पड़ रहा है। अरे मैं तो शहर में नौकरी कर रहा था, किसने बुला के लाया इधर मुझे? ठीक है, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। बेटा खाना तो खा ले बेटा। हाँ माँ, बोलो कैसी हो? ठीक हूँ बेटी, पर क्या माँ? घर में सब कुछ ठीक है ना? बेटी, दिगंत आज फिर से मुझसे नाराज हो गया। मैं क्या करूँ इस लड़के को लेके? माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि भैया को नौकरी के बारे में इतनी तंग मत किया करो। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा भी तो नहीं है कि भैया कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और तुम्ही ने तो भैया को शहर से घर वापस बुला लिया था। तो क्या बीए पास करके उससे शहर में चौकीदारी का नौकरी? आजकल अच्छी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अच्छा सुनो, ये सब बातें ज्यादा मत सोचो। मैं आज ही उनसे भैया की नौकरी के बारे में बात करूंगी, ठीक है? ठीक है बेटी, तुम मुझसे बात करना। अच्छा सुनो, तुम ससुराल से कब आ रही हो यहाँ? बहुत जल्दी माँ। ठीक है, फोन रखो, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ बेटी। दिगंत, कब तक अपनी माँ से रूठे रहोगे? आखिर उन्हें भी तो तुम्हारे फिक्र है ना? सही कहा हरिन ने। देख दिगंत, हम भी तो तुम्हारा भला चाहते हैं ना, पर रोज रोज माँ से झगड़ा करना सही बात है क्या? लोग क्या कहेंगे? और तुम्हारा माँ भी तो चाहती है कि तुम खुश रहो, अपना जीवन सफल बनाओ। नहीं यार, माँ ने ही कहा था वो शहर वाली नौकरी छोड़ने के लिए। मैं भी कहाँ चाहता हूँ माँ से रोज रोज झगड़ा करने को। क्या मैं नौकरी तलाश नहीं कर रहा हूँ? हर बार एप्लीकेशन भरता हूँ और बार बार रिजेक्ट होता है। उससे अच्छा होता कि शहर की वो चौकीदारी वाली नौकरी ही करता रहता, ताकि माँ से आखिर ये रोज रोज ताने नहीं सुनना पड़ता। अरे भाई, ये सब तो ठीक है, लेकिन किसी शिक्षक का बेटा ऐसा काम करे ठीक नहीं लगता यार। तुम धीरे से रखो, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए जी, आप अगर फ्री है तो मुझे आपसे एक बात करनी थी। सुमी, अब मुझसे बात करने के लिए समय लेने की क्या जरूरत है? कोई जरूरी बात हो तो तुरंत बताया करो। बस आपने ये बात कहकर मुझे तसल्ली दी। दरअसल मैं दिगंत भैया के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। दिगंत, क्या हुआ है उसे? सब ठीक तो है ना? भैया ठीक है। दरअसल वो
माँ ने फोन किया था। भैया की नौकरी को लेके काफी परेशान रहती है और भैया भी माँ की बातें सुन सुनकर काफी गुस्से में रहते हैं। आज तो दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। तो ये बात है। अच्छा, तुम दिगंतो से खुद क्यों नहीं बात कर लेती? अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, भैया को शायद और बुरा लगे। वो मैं सोच रही थी कि अगर आपके फैक्ट्री या दफ्तर में कोई जगह खाली हो तो वहाँ भैया को काम पे लगवा दीजिए। भैया आखिर बीए पास है, ग्रेजुएट है और वो स्कूल कॉलेज के पढ़ाई में काफी अच्छे थे। अरे सुमी, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, और अगर ऐसा होता तो मैं चुटकी में उसका नौकरी लगवा देता। अभी फैक्ट्री में इतना काम तो चल नहीं रहा है, फिर भी मैं देखता हूँ, कुछ हो सकता है तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है, आप तैयार हो लीजिए। मैं आज आपके पसंद की खाना मांस टेंगा बनाई हूँ। ठीक है, मैं खाना परोसती हूँ, आप जल्दी से आइए। अरे जाइए बीबी जी, जल्दी से जाइए। वैसे मुझे बहुत जोरों की भूख भी लग रही है। हाँ, ये भी ले जाइए। ठीक है, आप आइए जल्दी से। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? मुझे बोल दिया होता। नहीं माँ, मैं सोच रहा था कि तुम घर का बाहर का सब काम करती ही रहती हो। आज खाना तुम्हारे लिए मैं ही बना देता हूँ। तुम तो थक गई होगी ना। अरे मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। चलो, आज जब तुम खाना बना ही लिया तो तुम्हारे हाथ से स्वादिष्ट खाना मुझे खिला ही दो। ठीक है माँ, मैं बना रहा हूँ, तुम जाके आराम करो। माँ, मैं कल तुमको बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए सॉरी। अरे छोड़ बेटा, ये सब छोटा मोटा झगड़ा तो घर में होते रहते हैं। और एक बात बताऊं, जब तू अंग्रेजी में सॉरी बोलता है ना, मेरा दिल खुश हो जाता है। माँ, बदमाश कहीं का। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं। अरन, आज बहुत खुश दिख रही है तुम्हें। बात क्या है बताओ ना। अरे पूछो मत यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वो तो दिखाई दे रहा है। अरे बात क्या है, माजरा क्या है, बताओ ना। बताता हूँ दोस्त। अच्छा एक बात सुन, आज की शाम की चाय मेरी तरफ से, सिमरतो को भी बोल देना। अरे वो सब हो जाएगा, इतनी पहेलियां मत बुझाओ। अरे बताओ ना, बात क्या है। हाँ बताता हूँ, एक बहुत अच्छी खबर है। अरे जानता हूँ, अच्छी खबर है, तुमको देखते ही पता चला। देखो बताओ, नहीं तो तुम्हारा चाय नहीं पीऊंगा। अरे बाबा सुनो, मेरे बहन की शादी पक्की हो गई है। लड़का बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी है, 30,000 तनख्वाह मिलता है। गुवाहाटी में नौकरी करता है। और तुझे पता है, मेरे बहन को भी वो लड़का बहुत पसंद आई। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारी बहन मेरे भी बहन है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दोस्त। अरे मैं तो भूल गया, क्या हुआ? बाजार जाना था, माँ ने कुछ सामान के लिए बोला था। अच्छा। मैं चलता हूँ, शाम को जरूर मिलना। ठीक है, सिमरतो को भी बोल देना। हाँ बोल दूंगा। ठीक है, चलो।
अच्छा हुआ स्वप्निल, तुम आज जल्दी आ गए। काल से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट के बारे में हमें आज ही बात करना अच्छा होगा। जी सर, समय से पहले काम कर लेना ही भलाई है। और सर प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली। और तुम तो जानते ही हो इस प्रोजेक्ट से हमें और हमारा एम्प्लॉइज को कितना मुनाफा होगा। जी सर। सर आप बुरा ना माने तो मुझे आपसे एक बात करनी थी। अरे बोलो ना, हिचकिचाते क्यों हो? जी सर। सर डोंट माइंड, मैं अपना साला दिगंतो के बारे में बात करना चाहता हूँ। दिगंत, वो जो ग्रेजुएशन करने के बाद चौकीदार की नौकरी की थी? जी सर। बेचारा, आजकल के जमाने में नौकरी मिलना भी आसान नहीं है। जी सर, लेकिन सर आजकल दिगंतो भी बहुत परेशान रहता है। उसकी मजबूरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी माँ भी अक्सर बीमार रहती है और उसे शादी ब्याह भी तो करनी है। तो तुम क्या चाहते हो? सर मैं चाहता हूँ कि किसी तरह हमारे कंपनी में अगर कहीं वैकेंसी हो, फैक्ट्री में हो, क्या हम उसकी थोड़ी मदद नहीं कर सकते? ये बात तो अच्छी है, बट स्वप्निल तुम तो जानते ही हो फिलहाल ऐसी कोई जगह खाली नहीं है। जी सर। फिर भी मेरा एक दोस्त है, वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा है। मैं उसे बात करके देखता हूँ। हाँ सर, आपने इतना कह दिया वही मेरे लिए काफी है। तो सर, तो अब मैं चलता हूँ। कोई काम बाकी रह जाए तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। ओके स्वप्निल, अगले मंडे को मिलते हैं। जी सर। और एक काम करना, जी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के बारे में मुझे खबर देते रहना। जी सर, जरूर। लो बेटा, चाय पी लो। माँ, अब तुम खुश हो ना? हाँ बेटा, खुश तो हूँ। पर माँ, जूली की शादी तय होने के बावजूद कुछ दिनों से तुम परेशान नजर आ रही हो। बात क्या है माँ? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, जूली की शादी तो तय हो गई है, मगर मेरी परेशानी तो तुम जानते ही हो ना। माँ, कहीं आप जूली की शादी में होने वाले खर्चे के लिए तो परेशान नहीं? हाँ बेटा, मैं सोच रही थी हमारे वो जो 2 बीघा जमीन है वो हम बेच दे। माँ, तुम्हें क्या कह रही हो? वो हमारी आखिरी जमीन है, भला उसे हम कैसे बेच दें? और रही बात जूली की शादी के खर्चे की, मैं कुछ उपाय निकालूंगा माँ। मैं बांस के और सामान बनाऊंगा और बेचूंगा, चिंता मत करो। हाँ भैया, मैं माँ को यही बता रही थी कि मैं अभी भैया के साथ हाट बताऊंगी। हाँ हाँ, इसीलिए तुम दोनों पर मुझे बहुत नाज है। अरे माँ, अब भैया को चाय पीने दोगी भी या नहीं? हेलो। हेलो सुमी। अरे भैया, आज बहन को कैसे याद किए? मैं अपनी बहन को फोन भी नहीं कर सकता हूँ क्या? ऐसी बात नहीं है भैया, आपके याद तो रोज आती है, पर आप घर पर नहीं रहते हैं ना, इसलिए माँ से ही बात हो पाते हैं। क्या करे सुमी, नौकरी की तलाश में दौड़ दौड़ की ठोकरें खा रहा हूँ। माँ ने ही तुम्हें मुझे फोन करने को बोला था, इसलिए कर रहा हूँ। सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब ठीक है। बस आपके नौकरी के बारे में ही बात करनी थी। मैंने उनसे बात भी किया है और वो उनके बॉस है ना। सुमी, मैं तुम्हें कितनी बार कहा हूँ कि मेरे नौकरी के बारे में जीजा जी से बात करना सही नहीं है। मैं उनके साला हूँ, भाई नहीं, समझी? पर आप तो मेरे भैया है ना, क्या बहन अपनी भैया के लिए इतना भी नहीं कर सकती? भैया, आपने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया, तो मैं
एक मदद के लिए आपकी सोची तो क्या गलत किया? अरे मेरी माँ, ठीक है बता ही दो। वो भैया, उनके फैक्ट्री का जो बॉस है ना, वे आपसे मिलना चाहते हैं। शायद कुछ बात बन जाए। अच्छा ठीक है, कब मिलना है? आप गुवाहाटी आकर भंगागर ऑफिस में उनसे मिल लीजिए। आपके जीजाजी भी वहीं पर रहते हैं, तो आपको वे उनसे मिलवा देंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। उनसे मिलने के लिए कल सुबह ही मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं फोन रखता हूँ। ठीक है, हाँ रखिए। ओके बाय। ठीक है। माँ, बेटा घर कब तक आओगे? माँ मैं जल्द ही आ रहा हूँ, लेकिन क्या करें, बिहू में सभी स्टाफ छुट्टी में जा रहा है, तो फैक्ट्री की निगरानी मुझे ही करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ी दिन तो लगेगा। ये सब तो ठीक है बेटा, मगर तुम खुश तो हो ना? हाँ माँ मैं खुश हूँ, तुम चिंता मत करो। बेटा एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ बोलो माँ। ये जो तुम्हारा चौकीदार वाले नौकरी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बीए पास हो, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। माँ फिर से वही बात, अरे आजकल नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। तुमको तो पता ही है ना, सुमी के शादी में कितना खर्चा हो गया, हम लोगों के ऊपर कितना उधार है, और वो उधार अभी चुकाना है, और इधर घर भी चलाना है, और तुम्हें पेंशन ही कितना मिलते हैं। पर बेटा मेरी भी उम्र हो गई ना, अगर तुम यहाँ घर पर रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आजकल मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता। सुमी के शादी के बाद मुझे ये अकेलापन खाए जा रहा है। माँ मैं तुम्हारी सारी बात समझता हूँ, लेकिन पैसा नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? बेटा तुम गांव में ही अपने खेती बाड़ी में लग सकते हो। मैं सोचता हूँ। माँ अभी फोन रखो, मैं ड्यूटी में हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे दिगंतो कैसे हो? अच्छा हूँ जीजा जी, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास हूँ। और क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हो? नहीं जीजा जी, ऐसे ही। आपका ऑफिस बहुत सुंदर है। आप तो मेरे दोस्त जैसे हैं। आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। आपसे क्या छुपाना। अगर आपके ऑफिस जैसे एक ऑफिस में मेरा भी नौकरी लग जाए तो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, और सपना पूरा होने में वक्त ही कितना लगता है। जी। चलो ऑफिस में बैठकर एक कप चाय पीते हैं। हाँ आ जाओ। चलिए। सुनो हरन, तुम चिंता मत करो। तुम इतना कुशल हो, आज तुम्हारा सामान नहीं बिका तो क्या हुआ, कल बड़े बाजार में जरूर बिकेगा। हाँ दोस्त, ये तो है, पर जूली की शादी के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। वहां लड़के वाले शादी के कार्ड भी छपवा रहे हैं, और यहाँ एक में जो पैसे की जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूँ। इसी बांस का काम सीखकर कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा होता ठीक तरह पढ़ लिख कर कोई भी नौकरी कर लेता। अरे ये क्या कह रहे हैं? मुझे देखो, मैं बीए अच्छी तरह पास किया हूँ, फिर भी शहर में जाके सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करना पड़ा। तो पढ़ लिख कर क्या फायदा? उससे अच्छा होता कि तुम्हारे जैसा बांस का बनाने वाला कुछ कारीगरी काम सीख लेता और तुम्हारे जैसा पैसा कमा लेता। हाँ ये भी तो सही है। मतलब हम दोनों का किस्मत
एक जैसा ही है। एक नाव पे सवार दो दोस्त। अच्छा दिगंत, तुम गुवाहाटी गए थे ना, कोई नौकरी की तलाश में कुछ बात बनी क्या? बस अब ऐसा ही हो गया कि किसी बड़े आदमी के सिफारिश के बिना काम या नौकरी कुछ भी नहीं मिलता। मेरा जीजाजी जो है ना, वह किसी बड़े आदमी के साथ मुझे अगले हफ्ते मिलाने वाले हैं। देखते हैं, शायद कुछ अच्छी खबर मिले। ठीक है दोस्त, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छे काम मिल जाए। ठीक है दोस्त। अच्छा हरन, मैं चलता हूँ। माँ का तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल मिलते हैं। ठीक है? ठीक है, जाओ। सुनिए जी, आपने कुछ बताया नहीं कि भैया के साथ आपके मुलाकात कैसे रहे? अरे हाँ, उससे मुलाकात तो हुआ, लेकिन अच्छे से बात नहीं हो पाई। बॉस अभी गुवाहाटी में नहीं है, वो जब गुवाहाटी आएंगे तभी अच्छे से बात हो पाएगी। आप जानते हैं, उस दिन भैया यहाँ घर पर भी नहीं आए, मुझसे बिना मिले ही चले गए। सुमी, तुम तो जानती ही हो तुम्हारे भैया कितने स्वाभिमानी हैं। वो तो तुम्हारे और तुम्हारे माँ के जिद के वजह से मुझसे मिलने आया है। उसे तो खुद की मेहनत की नौकरी चाहिए, सिफारिश की नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपके और मेरी सिफारिश उनके भविष्य को सफल बना सकते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। और आप तो जानते ही हैं, आजकल माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अरे सुमी, तुम इतनी सी बात पर उदास हो गई। तुम और तुम्हारे परिवार की देखभाल करने के लिए मैं हूं ना। सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त तुम्हें दिगंतो और तुम्हारे माँ की हौसला बढ़ाने की जरूरत है। ये तो आपके बड़प्पन है जो आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो मैं जैसे कोई पराया हूं। तुम्हारा परिवार भी तो हमारा ही परिवार है। और मेरे पिताजी के आखिरी वक्त में तुमने उनकी कितनी सेवा की थी, तो क्या मैं आज तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? अब ये रोनी सूरत हटाओ, ठीक है? संडे है ना, एक काम करते हैं, मूवी के लिए चलते हैं। जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ 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 जाओ। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ।